राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आपको भौम प्रदोष व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ। भौम प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन जो प्रदोष व्रत पड़ता है उसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। वैसे तो प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में ही पड़ता है, लेकिन जिस दिन प्रदोष व्रत पड़ता है वह उसी नाम से जाना जाता है। जैसे सोम प्रदोष व्रत, शनि प्रदोष व्रत, जो व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है उसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। तो ये भौम प्रदोष व्रत भूमि से संबंधित है। इस दिन भूमि को लीपना नहीं चाहिए, खोदना भी नहीं चाहिए। मंगल के दिन यह व्रत जो पड़ता है तो इसके करने के कई फायदे हैं। मंगल के का जो प्रदोष व्रत पड़ता है, अगर आपने किसी से ऋण ले रखा है और वह चुक नहीं पा रहा तो इस व्रत को आप आरंभ कर दीजिए, आपका ऋण आसानी से चुक जाएगा। किसी कन्या के फेरे नहीं पड़ रहे, किसी पुत्र के फेरे नहीं पड़ रहे, उनको मांगलिक दोष है, तो ये मंगल का जो प्रदोष व्रत है इसको करने से मांगलिक दोष दूर हो जाता है। यह प्रदोष व्रत हम सावन के महीने में अगर प्रदोष व्रत आता है, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, तो हम किसी भी पक्ष में इस व्रत को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। अपने पुत्र की रक्षा के लिए भी हम इस मंगलवार को पड़ने वाले भौम प्रदोष व्रत का व्रत करते हैं। इसी से संबंधित इसमें एक कथा आती है। एक बुढ़िया माँ थी जिसको एक मांगलिक नाम का बेटा था। वह मंगलवार भौम प्रदोष का व्रत करती थी, तो उसकी हनुमान जी ने परीक्षा ली। तो इसी के संदर्भ में हम एक कथा सुनते हैं। तो कथा इस प्रकार है कि यह किसी भी माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जा सकता है, और प्रदोष तिथि भगवान शिव को समर्पित होती है। यह तिथि मंगलवार को पड़ने की वजह से इस प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनने वाले को और कहने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को होती है तो इसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। और भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना व कहना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है, और इस कथा से पूजा भी पूरी होती है। मानता है कि भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने से, कहने से देवों के देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं भौम प्रदोष व्रत की विस्तृत कथा। सूत जी बोले, अब मैं मंगलवार के त्रयोदशी व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूँ और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों से और रोगों से मुक्त होता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाती हूँ जिसने यह व्रत किया, वह मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत ही प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मांगलिक नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी ही श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाकर और उनका पूजन करती थी। मंगलवार को एक न तो घर लीपती थी और न ही वह मिट्टी खोदती थी। इस प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन हो गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस बुढ़िया की श्रद्धा की परीक्षा ली जाए। वे साधु का वेश बनाकर और वृद्धा के द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। जब बुढ़िया ने यह पुकार सुनी तो वे बाहर आई और बोली, महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ और भोजन करूँगा, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज,
लीपने को और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त मुझसे जो भी कहोगे मैं वह काम करने को तैयार हूँ, लेकिन मिट्टी नहीं खोद सकती और लीप नहीं सकती। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद में कहा कि तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले जमीन खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया। अब साधु महाराज ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई, क्योंकि वह बहुत अंदर से दुखी थी। साधु जब भोजन को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगाए, वृद्धा ने आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और क्यों दुखाते हो। लेकिन साधु महाराज न माने और वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना ही पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को बहुत ही खुशी हुई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। बोलो शिवजी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। दोस्तों, प्रदोष व्रत की दूसरी कथा। प्रदोष को प्रदोष कहने के पीछे एक कथा जुड़ी हुई है। संक्षेप में यह है कि चंद्र को क्षय रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया था। अतः इसलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। प्रदोष व्रत में क्या खाएं, क्या नहीं खाएं। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और हमारा भौम प्रदोष व्रत भी पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। और हरा मूंग मंदाग्नि को शांत रखता है। प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक नहीं खाना चाहिए। हालांकि आप पूर्ण उपवास या फलाहार भी कर सकते हैं। अब प्रदोष व्रत की विधि। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठें। नित्य कर्म से निपटने के बाद में सफ़ेद रंग के कपड़े पहनें। पूजा घर को साफ और शुद्ध करें। गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयार करें। इस मंडप के नीचे 5 अलग अलग रंगों का प्रयोग करके रंगोली बनाएं। फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और शिवजी की पूजा करें। पूरे दिन किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण न करें। फिर प्रदोष व्रत का फल क्या है? माह में 2 प्रदोष होते हैं। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा अलग अलग होती है। जैसे सोमवार का प्रदोष, मंगलवार को आने वाला प्रदोष और अन्यवार को आने वाला प्रदोष। सभी का महत्व और लाभ अलग अलग है। अब हम जानते हैं रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को। जो प्रदोष रविवार के दिन पड़ता है उसे भानु प्रदोष या रवि प्रदोष कहते हैं। रवि प्रदोष का संबंध सीधा सूर्य से होता है। सूर्य से संबंधित होने के कारण नाम, यश और सम्मान के साथ ही सुख, शांति और लंबी आयु दिलाता है। इससे कुंडली में अपयश योग और सूर्य संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। फिर आता है सोमवार। जो प्रदोष सोमवार के दिन पड़ता है उसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। जिसका चंद्र खराब असर दे रहा है उनको तो यह प्रदोष जरूर नियम पूर्वक रखना चाहिए, जिससे जीवन में शांति बनी रहेगी। यह व्रत रखने से इच्छा अनुसार फल प्राप्ति होती है। अक्सर लोग संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखते हैं। मंगलवार को आने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। जिसका मंगल खराब है उसे इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए।
इस दिन स्वास्थ्य संबंधी तरह तरह की समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। इस दिन प्रदोष व्रत विधि पूर्वक रखने से कर्ज से छुटकारा मिल जाता है। बुधवार को आने वाले प्रदोष को सौम्यवारा प्रदोष भी कहा जाता है। यह शिक्षा एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। साथ ही यह जिस भी तरह की मनोकामना लेकर किया जाए उसे भी पूर्ण करता है। अब गुरुवार को आने वाले प्रदोष को गुरुवारा प्रदोष कहते हैं। इससे बृहस्पति ग्रह शुभ प्रभाव देता है। साथ ही इसे करने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अक्सर यह प्रदोष शत्रु एवं खतरों के विनाश और हर तरह की सफलता के लिए किया जाता है। शुक्रवार को आने वाले प्रदोष को भृगुवारा प्रदोष कहा जाता है, अर्थात जिस शुक्रवार को त्रयोदशी तिथि हो वह भृगुवारा प्रदोष कहलाती है। जीवन में सौभाग्य की वृद्धि हेतु यह प्रदोष किया जाता है। सौभाग्य है तो धन और संपदा स्वतः ही मिल जाती है। शनिवार, अगर शनिवार को तेरस है तो इसे शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। इस प्रदोष से पुत्र की प्राप्ति होती है। अक्सर लोग इसे हर तरह की मनोकामना के लिए और नौकरी में पद उन्नति की प्राप्ति के लिए करते हैं। अंत में कुछ विशेष बात यह है कि रवि प्रदोष, सोम प्रदोष व शनि प्रदोष व्रत को पूर्ण करने से अति शीघ्र कार्य सिद्धि होकर अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। सर्वकार्य सिद्धि हेतु यदि कोई भी व्यक्ति 11 अथवा 1 वर्ष के समस्त त्रयोदशी के व्रत करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। बोलो भोले शंकर भगवान की जय।